चिंट्या जंगल से भागते हुए वापस आता है। वह काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। वह बस एक ही बात बोलता, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके नजदीक खड़ा दूसरा बंदर बोलता है, अरे लौड़ू चिंट्या, शांत हो जा, हमें बता तुझे कौन मारने वाला है, हम सब मिलकर उसकी मारेंगे। लेकिन चिंट्या चिल्लाता रहा, नहीं, वह हम सबको मारने वाली है, वह हम सबको मार डालेगी। बाकी बंदर उसे शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चिंट्या सदमे से बाहर नहीं आता। तभी साइड में खड़ा यह बंदर उसकी मुंडी पकड़कर बोलता है, उससे पहले मैं तुझे मारूंगा, सही सही बता मैटर क्या है। तब जाकर चिंट्या पूरा मैटर बताता है। ये कमली नाम की शेरनी एक बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इस बंदर का नाम बबन्या है। बबन्या पेड़ की ऊंची डाली पर जाकर बैठता है। बबन्या का भागने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो गया था। भागने का रास्ता खत्म होने से बबन्या कमली को डराना धमकाना शुरू करता है। बबन्या बोलता है, हिम्मत है तो आगे आ, आना आगे। कमली को पता है कि आगे जाना मतलब मौत से खिलवाड़ करना। कुछ देर सोचकर कमली आखिरी ट्राई करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बबन्या पेड़ की आखिरी टहनी पर जाकर लटकने लगता है। काफी प्रयास करने के बाद कमली बबन्या को छोड़ देती है। कमली नीचे उतरकर अपने सहेलियों के साथ आराम करने वही लेट जाती है। सारी शेरनियां उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। बबन्या यहाँ से निकलने का प्लान अपने दिमाग में बनाता है। बबन्या इधर उधर देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है। बबन्या अपने प्लान को अंजाम देने के लिए काम पर लगता है। शेरनियां गहरी नींद में है। यह देख बबन्या धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। बबन्या शेरनियों के काफी नजदीक आता है। बबन्या नीचे उतरकर जय श्री राम बोलता है और शेरनियों की तरफ एक नजर घुमाता है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बबन्या धीरे धीरे दबे पांव वहाँ से खिसकने लगता है। तभी एक मक्खी कमली को उठाती है। बबन्या तुरंत ऊंची घास में छुपने की कोशिश करता है। कमली वापस सो जाती है। बबन्या आगे बढ़ता है। घास सूखी होने से चलते टाइम आवाज आती है। एक शेरनी उठकर आवाज की तरफ देखती है। बबन्या फिर एक बार बिना हिले वही छुपने की कोशिश करता है। शेरनी फिर नजरअंदाज करती है। बबन्या बोलता है, माँ की आंख, 2 बार बच गया, तीसरी बार क्या होगा भगवान ही जाने। बबन्या भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है। शायद इस बार भगवान ने बबन्या की सुन ली। अगले ही मिनट बबन्या धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाता है और नजरों से ओझल होता है। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से जंगल के नजदीक एक तालाब के पास रहने वाले कुछ बंदरों की और शेरनी की है। जंगल और पानी होने से वहाँ काफी सारे बंदर रहते थे। शेरनियां इन बंदरों का शिकार कर उन्हें मारती थी, जिससे बंदर और शेरनी के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। बंदर अपना इलाका नहीं छोड़ना चाहते और शेरनियां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। बबन्या ने आज जैसे तैसे खुद की जान बचाई। बबन्या सोचता है, ऐसा कब तक चलेगा, इन शेरनियों को सबक सिखाना पड़ेगा। बबन्या अपने दिमाग में प्लान बनाता है और वहाँ से चल पड़ता है। उसी दिन दोपहर 4:30 बजे एक चिंट्या नाम के बंदर की आवाज बाकी बंदरों का ध्यान खींच लेती है। चिंट्या जंगल से भागते हुए वापस आता है। वह काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। वह बस एक ही बात बोलता, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके नजदीक खड़ा दूसरा बंदर बोलता है, अरे लौड़ू चिंट्या, शांत हो जा, हमें बता तुझे कौन मारने वाला है, हम सब मिलकर उसकी मारेंगे। लेकिन चिंट्या चिल्लाता रहा, नहीं, वह हम सबको मारने वाली है, वह हम सबको मार डालेगी। बाकी बंदर उसे शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चिंट्या सदमे से बाहर नहीं आता। तभी साइड में खड़ा यह बंदर उसकी मुंडी पकड़कर बोलता है, उससे पहले मैं तुझे मारूंगा, सही सही बता मैटर क्या है। तब जाकर चिंट्या पूरा मैटर बताता है। दरअसल बात यह है कि बबन्या कमली के बच्चों को उठाकर लाता है और पेड़ पर जाकर बैठता है। पेड़ के नीचे कमली बच्चे को छोड़ने की जिद कर रही थी। वहाँ बाकी बंदर भी आते हैं और बबन्या की इस हरकत पर गुस्सा करते हैं। वे बोलते हैं, बबन्या बच्चे को छोड़, तेरी इस हरकत से हमारी पूरी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। लेकिन बबन्या किसी की नहीं सुनता। आखिर कमली बोलती है, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। बबन्या बोलता है, ठीक है, मैं बच्चे को छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कमली बोलती है, तुम्हारे क्या डिमांड है, बोलो। बबन्या बोलता है, ठीक है, कल सुबह उजड़ी पहाड़ी के पत्थरों पर आना, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा, वहाँ पर मैं अपनी बात रखूंगा। कमली बोलती है, ठीक है, मैं आऊंगी। तब जाकर बबन्या शेरनी के बच्चों को छोड़ देता है। बच्चा नीचे गिरते ही माँ को पुकारता है। कमली बच्चे को उठाकर चुपचाप चली जाती है। दूसरे दिन सही टाइम पर बबन्या अपनी पलटन के साथ कमली को मिलने उजड़ी पहाड़ी के पत्थरों पर आता है। कुछ देर बाद वहाँ कमली भी आती है। कमली आगे आकर बबन्या को बोलती है, बोलो क्या डिमांड है तुम्हारी। बबन्या बोलता है, हम दोनों आपस में एक डील करते हैं, जिससे तुम्हें शिकार भी आसानी से मिलेगी और मेरे साथियों की जान भी बचेगी। कमली बोलती है, कैसी डील। बबन्या आगे बोलता है, जब बाकी जानवर पानी पीने आते हैं तो वे सब हम पर भरोसा करके आराम से पानी पीते हैं। इसी भरोसे का फायदा उठाकर हम तुम्हें शिकार पकड़ने में मदद करेंगे। कमली बोलती है, मैं समझी नहीं। बबन्या बोलता है, तुम्हें देखते ही मेरे कुछ साथी डर के मारे चिल्लाना शुरू करते हैं। बस इसे खतरे की घंटी समझकर पानी पीने वाले जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है और तुम्हें शिकार नहीं मिलती। मैं अपने साथियों को समझाऊंगा कि तुम्हें देखने पर कोई नहीं चिल्लाएगा। बाकी जानवर समझेंगे कि सब कुछ ठीक है, जिससे तुम हमारे बीच रहकर आसानी से शिकार कर पाओगी। कमली को यह आइडिया पसंद आता है। दोनों डील डन करके अपने रास्ते चल पड़ते हैं। दूसरे दिन कुछ हिरन पानी पीने के लिए तालाब के पास आते हैं। बंदर हिरनों का ही वेट कर
कर रहे थे। हिरन देखते हैं कि यहाँ तो सब शांति शांति है, लेकिन बंदरों के दिमाग में अलग तरह की अशांति थी। बंदरों पर भरोसा कर हिरन पानी पीने आगे बढ़ते हैं। एक बंदर इशारा करता है, दूसरा बंदर कमली के पास जाकर बोलता है, शिकार जाल में फंस गया, चलिए। कमली तुरंत काम पर लगती है। आगे क्या होने वाला है इस बात से हिरन पूरी तरह अनजान थे। कमली कमजोर और पक्के हिरन को ढूंढने लगती है। रेंज में आते ही कमली तुरंत हिरनों पर हमला करती है और एक हिरन को आसानी से पकड़ती है। शिकार मिलने से कमली बंदरों को धन्यवाद कहती है। बस इसी दिन के बाद कमली को शिकार आसानी से मिलती रही। बबन्या के आइडिया ने अपने साथियों की जान बचाई। इस दिन के बाद कमली के बच्चे और उसकी सहेलियां कभी भूखे नहीं सोए। ऐसे ही एक दिन कालू नाम के चीते को खबर मिलती है कि इस इलाके में कमली आसानी से शिकार करती है, इसलिए कालू इस इलाके में चला आता है। सारे बंदर कालू की मौजूदगी से अनजान थे। तभी कालू एक हिरन पर हमला करता है और उसे दबोच लेता है। तभी एक बंदर बोलता है, माँ की आंख, गलत टाइम पर किसने शिकार किया। कालू हिरन को कोपचे में ले जाने लगता है। बंदर आगे आकर कालू को बोलता है, किसको पूछकर तूने शिकार की, रुक अभी बबन्या को बुलाता हूँ। कालू तू मैं करने लगता है। सारे बंदर कालू को वहाँ से भगाते हैं। कालू पिछवाड़े में पूछ घुसा के वहाँ से भागता है। एक बंदर हिरन के पास वापस आकर बोलता है, मुन्ना उठ, तुम्हें जीना होगा, तू ऐसे बेवजह नहीं मर सकता, तुझ पर सिर्फ शेरनी का हक है, उठ खड़ा हो, मरना है तो कल शेरनी के हाथों मरना। बंदर पिछवाड़ा सुनकर बोलता है, शायद मर गया ये। बंदर साइड में जाकर टेंशन में सोचने लगता है कि अब शेरनी को क्या जवाब दूं। तभी हिरन अपनी पलक झपकता है और झट से उठकर बैठता है। बंदर बोलता है, हाँ यह हुई ना बात। हिरन लड़खड़ाकर खड़ा होकर बंदर को धन्यवाद कहता है, लेकिन हिरन के कानों में बंदर की बात गूंजने लगती है। हिरन कंफ्यूज होकर बंदर को देखकर सोचता है, इसने शेरनी का जिक्र क्यों किया, जरूर दाल में कुछ काला है। इस रात से मुझे पर्दा उठाना होगा, लेकिन कल ये रात जिसी के साथ चला जाएगा। दूसरे दिन बंदर प्लानिंग के साथ उसकी शिकार शेरनी से करवाते हैं। आगे चलकर अगर किसी को बंदर और शेरनी के प्लान के बारे में पता चले तो उस पर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।